Hello, today we are going to talk about simultaneous linear equations. Simultaneous linear equations को हम simultaneous linear equations in two variables या system of linear equations या system of simultaneous linear equations या system of equations भी कहते हैं. साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस स्टार्ट करने से पहले लेट अस रीकैप व्हाट इज लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने पिछले वीडियोस में देखा है, जिसमें इक्वेशन जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है. a, b और c रियल नंबर्स होते हैं. x एंड y जो हैं वो वेरिएबल्स होते हैं. आज हम सीखेंगे कि साइमल्टेनियस की बात करते हैं या सिस्टम की बात करते हैं तो हमें दो या दो से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस पता होती हैं और हमने वो वैल्यू फाइंड करनी होती है x और y की जो सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी. लेट्स सी द डेफिनेशन. लेट देयर बी टू लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. These two equations together form simultaneous linear equations or system of linear equations. इन दो equations में a1, b1, c1 हमारे कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यू कैन से कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में a2, b2 और c2 जो है वो कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन के. x एंड y जो है वो वेरिएबल्स हैं दोनों इक्वेशंस में. नेक्स्ट, जब हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हम एक वैल्यू ढूंढेंगे. लेट अस से u एंड v. जो ये u है ये x की वैल्यू है और ये जो v है ये y की वैल्यू है. ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. मतलब जब हम ये x और y की वैल्यू जो है u और v रिस्पेक्टिवली यहाँ पे डालेंगे तो उसका आंसर 0 के बराबर आएगा दोनों इक्वेशंस में. हमने अभी बात की थी कि हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वैल्यू ढूंढेंगे, दैट इज u एंड v, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी. पर इससे पहले एक बात देखने वाली है कि जो हमारा सॉल्यूशन है इन इक्वेशंस का वो किस नेचर या टाइप का है. There are three types of solutions which are possible for any simultaneous linear equations. Type 1 यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या हम कह सकते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं, और वी कैन से द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. इसे चेक कैसे करते हैं? हम इसमें a1 और a2 की रेशो निकालते हैं, b1 और b2 की रेशो निकालते हैं. In other words, you can say we find the ratio of the coefficients of x and
the coefficients of y। हम कोफिशिएंट्स लेते हैं तो ये बात का ध्यान रखना है कि हमने साइन को इग्नोर नहीं करना। तो ये जो रेशो है इट शुड सेटिस्फाई दिस कंडीशन दैट इट शुड नॉट बी इक्वल टू, रिपीट, the a1 divided by a2 is not equal to b1 divided by b2. If this condition is satisfied, then the simultaneous linear equations will be having a unique solution, or we can say the system is consistent। हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन को अगर हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, इट मींस अगर ग्राफ पे इन्हें प्लॉट करेंगे तो कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी? दो लाइंस ड्रॉ होंगी। टाइप 1 में इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो ये लाइंस हैं दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जब ड्रॉ करेंगे तो ये किसी एक पॉइंट पे मिलेंगे। ये पॉइंट जो है इंटरसेक्शन पॉइंट, लेट अस से इधर x की वैल्यू u है और y की वैल्यू v है। टाइप 2 solution is no solution exists for these equations, or you can say the system of linear equation is inconsistent. If we draw a graph for these two lines, it will be representing a parallel lines। इस के लिए क्या कंडीशन होती है कि the ratio of coefficients, that is a1 divided by a2, is equal to the ratio of coefficients of y, that is b1 divided by b2, is not equal to the constants, that is c1 divided by c2। ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ, let us say these are the parallel lines. This is for the first equation and this is for the second equation. They will never meet each other at any point. Hence, no solution exists for these linear equations if this condition is satisfied. That is a1 divided by a2 is equal to b1 divided by b2 is not equal to c1 divided by c2। Last type of solution which can exist for this equation, these equations, is infinitely many solutions, or you can say the system of linear equation is coincident। For this type, equation is the ratio of coefficients of x is equal to the ratio of coefficients of y is equal to the ratio of the constants. In other words, a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2। Here, if we plot a graph, for both the equations, the lines will, let us say this is a line for first equation and this is the line for second equation. So they are superimposing on each other, or you can say they are coincident। So hence there are multiple points, or you can say infinite points, which satisfies both the
इक्वेशंस। हम देखें कि जो हमने अभी तक सीखा है दैट इज कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का सल्यूशन का क्या टाइप होगा, उसके लिए जो कंडीशंस हैं उनका इस्तेमाल करके जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो किस नेचर के होंगे। कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस जो हैं दैट इज फाइंड द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, आपने पता करना है कि वो किस टाइप में फॉल करते हैं, सॉल्यूशन किस टाइप में फॉल करता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Find the nature of solution of simultaneous linear equations 2x plus 3y is equal to 7 and 4x plus 6y is equal to 10. So आपको दो equations दी हुई हैं. This is the first equation and this is the second equation. सबसे पहला काम हम करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. सिमिलरली 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अब हम रेशोज ढूंढेंगे. रेशोज ढूंढने से पहले हम सारे कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं. दैट इज a1 कितना है, दैट इज 2, b1 कितना है, दैट इज 3, c1 कितना है, दैट इज -7, a2 कितना है, दैट इज 4, a2 कितना है, दैट इज 6, c2 कितना है, दैट इज -10. हमने कोफिशिएंट्स लिख लिए इक्वेशंस के. अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इनकी रेशोज ढूंढेंगे. a1 ओवर a2 कितना आ जाएगा, दैट इज 2/4. सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2. सिमिलरली b1 ओवर b2 दैट इज 3/6. सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 1/2. सिमिलरली c1 ओवर c2 कितना आ जाएगा, -7 ओवर -10. सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 7/10. तो हमने रेशियोज फाइंड कर ली. अब रेशियोज को देख के हम क्लियरली देख सकते हैं a1 ओवर a2 की वैल्यू 1/2 है, b1 ओवर b2 की वैल्यू 1/2 है, c1 ओवर c2 की वैल्यू 7/10 है. It means a1 over a2 is equal to b1 over b2 is not equal to c1 over c2. ये आपके पास आ गया. अब मुझे बताएं कि अगर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो किस तरह के हैं, या जो सल्यूशन है वो क्या होगा. यस, ये टाइप 2 में फॉल करता है. दैट इज द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है जी. तो आप पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे. देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट
or you can write simultaneous linear equation has no solution. Category 2 is to find unknown coefficients for a given type of solution. आपको एक अननोन कोफिशिएंट दिया हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में, और आपको बताया हुआ है कि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो है इस तरह का सोल्यूशन होता है, मींस टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 टाइप का सोल्यूशन इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए एग्जिस्ट करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेकंड कैटेगरी. Find the value of k for which system of equations x plus 2y plus 7 is equal to 0 and 2x plus ky plus 14 is equal to 0 will have infinite many solutions. So आपको यहाँ पे unknown variable क्या दिया हुआ है, k. ये दो आपकी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और बताया हुआ है कि इस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे सबसे पहले. दैट इज a1 कितना है 1, बिकॉज x के आगे कुछ नहीं लिया हुआ है, इट मीन्स इट इज 1. b1 कितना है 2 और c1 कितना है दैट इज 7. इस तरह से a2 कितना है 2, y के साथ क्या है k है, सो b2 इज k. दिस इज द अननोन क्वांटिटी विच वी वांट टू फाइंड. एंड C2 जो है वो कितना है दैट इज 14. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है, दैट इज a1 over a2 is equal to b1 over b2 is equal to c1 over c2. इस इक्वेशन में a1, b1, c1 और a2, b2, c2 की वैल्यूज डाल देंगे. क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1 over 2 is equal to 2 over k is equal to 7 over 14. k फाइंड करने के लिए आप या तो इन दो इसको ले सकते हो या आप इसको ले सकते हो. दोनों से आंसर जो आएगा सेम आएगा. आप करके देख लें. हम पहले इसको ले लेते हैं. 1 over 2 इज इक्वल टू 2 over k. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, k क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4. अब दूसरे इन दोनों को लेते हैं, दैट इज 2 over k, 7 over 14. 7 over 14 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 1 over 2. अगेन वी क्रॉस मल्टीप्लाई इट, सो k इज इक्वल टू 4. k is equal to 4 is a solution, or you can say the coefficient which we want to find. कैटेगरी 2 का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस अल्फा एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू अल्फा माइनस 3 एंड 12x plus alpha y is equal to alpha will have unique solution. क्वेश्चन को पढ़ने के बाद don't get confused with any such symbols like alpha. ठीक है जी. अल्फा जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है, यू कैन से अननोन कोफिशिएंट है इन लीनियर इक्वेशंस में.
सो ये आपको अननोन क्वांटिटी दी हुई है अल्फा, ये आपकी पहली लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी लीनियर इक्वेशन है, और आपको कंडीशन दी हुई है यूनिक सॉल्यूशन। लेट्स सॉल्व इट। सो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशंस हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। अल्फा एक्स प्लस 3y माइनस अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 12x प्लस अल्फा y माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट्स लिख लें, a1 इज इक्वल टू अल्फा, b1 इज इक्वल टू 3 and c1 is equal to minus alpha minus 3, and a2 is equal to 12, b2 is equal to alpha and c2 is equal to minus alpha। ये क्या कंडीशन होती है? यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 over a2 is not equal to b1 over b2। Put the value of these coefficients, we'll find alpha over 12 is not equal to 3 over alpha. So cross multiply it, alpha into alpha is alpha square is not equal to 12 3 ja 36. So alpha is not equal to under root 36. When we solve for under root, we will have two values, plus 6 and minus 6. So alpha is not equal to plus minus 6. So this is the answer। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।